तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल लाइव और मैं हूं कायनात अंसारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल में पंचायती राज चुनाव का तीसरा और अंतिम चरण में 1137 पंचायतों में मतदान जारी। बड़ी खबर इस वक्त की, हिमाचल में पंचायत चुनाव के लिए आज तीसरे चरण का मतदान। अंतिम चरण में 1137 पंचायतों में मतदान है जारी। 3632 उम्मीदवारों की किस्मत का आज होगा फैसला। वार्ड सदस्य, उप प्रधान और प्रधान के लिए मतदान। पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्यों के लिए भी वोटिंग। वार्ड सदस्य, उप प्रधान और प्रधान के लिए मतदान जारी। पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए भी वोटिंग है। सुबह 8 बजे से मतदान जारी, देर शाम तक नतीजे आने की उम्मीद। बड़ी खबर हिमाचल पंचायत चुनाव से जुड़ी, तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान जारी। शाम 4 बजे तक मतदान करेंगे मतदाता और 1 घंटे के लिए कोरोना संक्रमितों को दिया जाएगा मतदान का मौका। तो तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान जो है वो जारी है। शाम 4 बजे तक जो है वो मतदाता कर पाएंगे अपने मताधिकार का इस्तेमाल और 1 घंटे के लिए कोरोना संक्रमित जो मतदाता होंगे उन्हें मौका दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमरप्रीत सोलन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नालागढ़ से हमारे सहयोगी अजय रतन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अजय, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जरा बताएं कि कहां तक पहुंचा है मत प्रतिशत। जी, अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि 2 बजे तक तो 75% जो है मतदान हो चुका था और 3 बजे तक जो है 80% जो है मतदान अभी हो चुका है जी। और आपको ये बता दूं कि भी जो 2 चरणों में पहले चुनाव हुआ था, आज लास्ट चरण जो है, आज आखिरी चरण है, उसमें सबसे ज्यादा मतदाता जो है घर से निकल रहे हैं और वोट प्रतिशत जो है दोनों चरणों के मुकाबले आज सबसे ज्यादा वोटिंग हो रही है। जी, तो अभी भी आप देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में भीड़ है मतदान केंद्रों के बाहर, क्योंकि कुछ ही वक्त बचा है, 4 बजने को ही है और घड़ी की सुइयां 4 बजाएंगी तो यहाँ क्या थम जाएगी मतदान प्रक्रिया, या फिर जब तक लोग पूरे नहीं हो जाते तब तक मतदान जारी रहेगा? जी, 4 बजे तक जो है लास्ट वोटिंग का टाइम है, लेकिन जो गेट के अंदर जितने मतदाता जो है गेट के अंदर रह जाते हैं, फिर बाद में गेट बंद कर दिया जाता है। लेकिन चाहे वो 4 बज जाए चाहे शाम के 7 बज जाए, जब तक वो मतदाता लाइन में खत्म नहीं होते हैं तब तक वोटिंग जारी रहती है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय इस तमाम जानकारी के लिए और अमरप्रीत सोलन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमर, आपसे जानना चाहेंगे, जरा बताएं कि अभी जो है क्या हाल है मतदान का, कितना प्रतिशत हो चुका है मतदान? जी, अगर बात की जाए पिछले 2 चरणों से ज्यादा जो इस बार ये बम्पर वोटिंग जो है तीसरे चरण के चुनावों में हुई है। 80% से ज्यादा जो है वोटिंग जो है सोलन जिला में अभी तक हुई है। वहीं अभी जो है वोटिंग चल रही है, कई जगह पे जो है लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। वहीं 4 बजे से ही जो है इनको पर्चियां दे दी गई है कि जो भी जो लाइन में लगे उनकी पूरी तरह से वोटिंग करवाई जाएगी। वहीं जो कई स्थानों पे जो है वोटिंग पूरी होगी। इस बार सबसे सुखद ये रहा जो मतदाताओं के लिए कि हर वोट के लिए, हर वार्ड के लिए जो अलग अलग जो है वोटिंग आएगी, इस वजह से ज्यादा रश नहीं हो पाया और कम ही लोगों ने जो है अपने इसको करते हुए जो सारे ठीक ढंग से जो है वोटिंग की है। वहीं से 4 बजे से ही जो है कोरोना से पीड़ित व्यक्ति है या जो भी मरीज है उनके लिए जो है अभी 1 घंटे का और इंतजार रहेगा। 5 बजे तक जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है उनका इंतजार रहेगा कि वो भी आके अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद जो है जो भी बैलेट बॉक्स है उनको एकत्रित करके जो है नजदीकी पंचायत घरों में पहुंचाकर वहाँ पे जो है इनकी काउंटिंग शुरू होगी। जी कहना है। जी, अमर, क्या लगता है यहाँ पर कि अभी मतदान केंद्रों के बाहर जो भीड़ है उसे देखते हुए और देर तक मतदान प्रक्रिया जो है वो चलने वाली है, और उत्साह की अगर बात करें तो कितना उत्साह आपने देखा पिछले 2 चरण के जो चुनाव हुए, मतदान हुआ उसमें और आज की मत प्रतिशत में आप कितना अंतर देख रहे हैं?
जो आज के मत प्रतिशत की बात कीजिए तो अभी तक जो है आपके सबसे ज्यादा जो वोटिंग नालागढ़ क्षेत्र में हुई है और सबसे कम जो है कुनियार के जो है वहाँ पे सबसे कम अभी तक जो है 80% से कम ही है जो वहाँ पे वोटिंग हुई है। हालांकि जो लोगों का जो आज जो रुझान था वोट डालने के लिए वो बहुत ही ज्यादा था। लोग बहुत ही उत्साहित थे, जिसमें चाहे महिलाएं ले, चाहे युवा ले, चाहे बुजुर्ग ले, सभी लोग जो अपने घरों से निकल के वहाँ अपने मत का प्रयोग कर रहे थे। आज जो लग रहा है कि 80 से 90% की जो है वोटिंग हो सकती है। जी कायनात जी, बने रहे हमारे आपकी तरफ लौटेंगे। और चंबा से हमारे सहयोगी मोहम्मद अजहरुद्दीन हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसी बीच हमारे साथ उमेश भारद्वाज भी मंडी से जुड़े हुए हैं। उमेश, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हाल है मतदान प्रक्रिया का, किस तरह से अभी मतदान केंद्रों के बाहर लोग हैं और कितनी भीड़ आप देख पा रहे हैं अभी? कायनात, मैं आपको बता दूं कि आज मंडी जिला में 181 पंचायतों के लिए जो अंतिम चरण का मतदान हुआ है। अभी मैं जहाँ जिस पुलिस स्टेशन पर खड़ा हूँ वहाँ पर मैं सुबह 8 बजे भी हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, तो उसी समय से जो है यहाँ पर जो है मतदाताओं का तांता लगना शुरू हो गया था। लेकिन आपको एक और बात बताना चाहूंगी, अभी आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ लगभग 100 से लेकर कल तकरीबन कुछ 100 वोटर हैं जो अभी भी मतदान करने जा रहे हैं। जब आप लाइव देख सकते हैं और युवा भी देख सकते हैं। मैं अपने कहना गुजारिश करूंगा कि वो दिखाएंगे कि यहाँ पर पीछे पूरा का पूरा जो है मतदाताओं का तांता लगा हुआ है और यहाँ पर बहुत अधिक जो है मतदाता अभी भी जो है वो, क्योंकि ये अभी बस मतदान खत्म होने के लिए सिर्फ 5 मिनट का समय बचा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है मतदाता बहुत अधिक संख्या में यहाँ पे आए हैं। उन्हें जो है कूपन भी जो है यहाँ पे प्रबंधन के साथ जो है कूपन भी दे दिए गए हैं कि वो कूपन दे और वही जो मतदाता है वही जो है कूपन से ही जो है मतदान कर सके। और जैसे ही जो नॉर्मल वोटिंग है वो खत्म होगी, इसके बाद कोविड-19 को लेकर जो प्रशासन के द्वारा या राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो बताया गया है उसके बाद जो है 4 से लेकर 5 बजे के बीच कोविड-19 पेशेंट जो है वो वोटिंग करेंगे। जी बिल्कुल उमेश, हम देख पा रहे हैं कि मतदान केंद्र के बाहर जो है महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। तो ये कह सकते हैं कि इस बार जो है इस पंचायत चुनाव में महिलाओं ने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ करके और बहुत उत्साहित होकर के मतदान प्रक्रिया में भाग लिया है। कायनात, मैं आपको बता दूं कि पिछले जो 2 चरणों का मतदान हुआ है मंडी जिला में, तो मंडी जिले की अगर खासकर बात करें तो मंडी जिला में जो महिलाओं का प्रतिशत है वो अधिक देखने को मिला। महिलाएं जो है वो तो वोट को लेकर काफी जागरूक थी और महिलाओं ने जो है मिनी संसद के चुनाव को लेकर जो है अपना बहुत अधिक जो है अपना इंटरेस्ट शो किया हुआ है। और आपको एक और बात बताता हूँ कि इस बार युवा मतदाताओं को जो है काफी अधिक देखा गया है। पोलिंग बूथ के ऊपर युवा जो है प्रत्याशी चुन के आए हुए हैं और जो लोगों ने वोट किया है वो जो पहले से चुने हुए प्रत्याशी थे उनका जो है कार्यकाल को भी जो है मद्देनजर रखते हुए वोटिंग की है और काफी अधिक जो है युवा को भी इस बार मिनी संसद पहुंचने का जो है मौका दिया गया है। जी चलिए, बने रहे उमेश, आपसे भी हम लौटेंगे और ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। मोहम्मद अजहरुद्दीन चंबा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजहर, अभी तक जो है कितना मत प्रतिशत पहुंच चुका है और कितनी अभी भीड़ आप देख पा रहे हैं कि मतदान केंद्र के बाहर है? जी कायनात, चंबा जिला की अगर बात करूं तो चंबा जिला में अभी तक लगभग 7% से अधिक वोटिंग हो चुकी है और अभी भी कई जगहों पर मतदान जारी है। जिस जगह पे अभी इस वक्त अभी मैं मौजूद हूं यहाँ पे काफी ज्यादा लोगों की भीड़ इस वक्त मौजूद है। लोग अभी वोट डाल करके वापस घरों जा रहे हैं। सुबह का वक्त था तो सुबह लोगों की भीड़ कम दिखाई दे रही थी। फिर जैसे ही दोपहर हुई तो लोग अपने घरों से निकले और मतदान केंद्र पहुंच करके अपना मत दिया। जी बिल्कुल, वक्त बढ़ने के साथ ही लोगों की संख्या भी मतदान केंद्र के बाहर बढ़ती गई। इसी को लेकर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि कोविड के नियमों का पालन करते हुए ये मतदान जो है वो करवाया जा रहा है, तो इस बार आपने कैसे देखा कि व्यवस्थाएं जो है किस तरह से की गई और कहीं क्या कोई दिक्कत या कमी आपने देखी? जी कायनात, पूरी तरीके से जो सैनिटाइजर है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। जो भी मतदान करने के लिए लोग आ रहे हैं उनका पहले टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, फिर उसके बाद उन्हें अंदर भेजा जा रहा है। साथ ही दूसरी तरफ अगर बात करूं तो पुलिस प्रशासन जो है मुस्तैद है और किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो या किसी प्रकार की कोई घोटाला न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से यहाँ पे तैनात है। और पूरे जिला की बात करूं तो आज जो मतदान होना था तीसरे चरण का और थोड़ी देर में वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक का जो समय रखा गया है वो कोरोना संक्रमित लोगों के लिए रखा गया है और थोड़ी ही देर के बाद जो है काउंटिंग फिर उसके बाद शुरू हो जाएगी। ठीक है ना जी, एक अंतिम सवाल आपसे कि इस बार कहीं आपने देखा कि कोई गड़बड़ी या फिर किसी गड़बड़ी की वजह से मतदान प्रक्रिया जो है प्रभावित हुई हो, रुक गई हो, किसी वजह से कहीं कोई खराबी हुई हो? कायनात, कोई बड़ी घटना तो नहीं घटी, लेकिन
छोटी मोटी छुटपुट घटनाएं घटी हैं, जिसमें पुलिस ने मौके पर ही उन घटनाओं को सुलझा लिया। कोई बड़ी वारदात या बड़ी घटना तो इस दौरान जो है अब इस दौरान इस मतदान के दौरान जो है वो नहीं घटी है, और काफी शांतिपूर्ण तरीके से पूरे जिला में जो है मतदान हुआ है। और बात करूं कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने मुस्तैदी से तैनात रहे, जो बहुत ज्यादा संवेदनशील जो मतदान केंद्र थे, वहां पर पुलिस प्रशासन ने काफी अच्छे तरीके से उस मोर्चे को संभाला है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद नजरुद्दीन इस तमाम जानकारी के लिए। और उमेश भारद्वाज मंडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, आपसे भी मैं यही जानना चाहूंगी कि सुचारू रूप से जारी रही मतदान प्रक्रिया, या कहीं आपने देखा कुछ वक्त के लिए कुछ अड़चन आई और रुकी ये? कर्नल, मैं आपको बता दूं कि मंडी जिला की अगर बात करें तो मंडी जिला में जो तीनों चरण का जो मतदान आज संपन्न हुआ है, तो उसमें अभी तक जो ऐसी कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी कोई बात नहीं आई। लेकिन जो मंडी जिला का गोपालपुर क्षेत्र है, वहां से एक पंचायत के चुनाव के दौरान जो वहां पर पोलिंग स्टेशन के ऊपर अधिकारी थे, उन्होंने जो बैलेट पेपर के ऊपर जो है मतदाताओं के नाम लिखने शुरू कर दिए थे आज। लेकिन उसी पंचायत में फिर से दोबारा जो है वो करवाई जा रही है, पोलिंग करवाई जा रही है। लेकिन मंडी जिला की अगर खासकर बात करें तो अभी मंडी जिला में जो चुनाव है वो संपन्न हुए हैं, लेकिन बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से जो है संपन्न हुआ है। जी, चलिए बहुत शुक्रिया उमेश इस तमाम जानकारी के लिए। अमरप्रीत सोलन से हैं। अमर, आपसे भी मैं यही सवाल चाहूंगी कि इसका जवाब आप हमें दें कि सुचारू रूप से जारी रही मतदान प्रक्रिया, या फिर कहीं कुछ आपने देखा कि गड़बड़ी की वजह से रुकी? जी नहीं, सोलन जिला में जो है पूरे ही पुख्ता इंतजाम जो है निर्वाचन आयोग द्वारा किए गए थे, जिस वजह से जो है पूरे तीनों चरणों के जो चुनाव है बहुत ही स्वास्थ्य वातावरण में हुए हैं। वहीं हालांकि छोटी मोटी जो है जैसे कि गिनती को लेकर थोड़ी बहुत उसमें चाहे हुई थी, हालांकि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह का जो भी है कोई भी विवाद नहीं आया है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमरप्रीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो हिमाचल में पंचायत चुनाव के लिए आज तीसरे और अंतिम चरण के लिए मतदान हो रहा है और सुचारू रूप से